आज हम आ पहुंचे हैं भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में। वैसे तो भोपाल में कई संग्रहालय हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों को सहेज कर रखा है, लेकिन उनमें बेहद खास है ये संग्रहालय। देखा जाए तो यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के जनजातियों का एक दर्पण है। वैसे तो हमें भारत में कई अन्य जनजातियां देखने को मिलेगी और सबसे सर्वाधिक जनजातियां पूरे भारत देश में हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती हैं और विभिन्नताओं के मामलों में उड़ीसा राज्य सबसे आगे है। यह स्थान इस क्षेत्र की जनजातियां, कला और सांस्कृतिक का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की सभी 7 स्वदेशी जनजातियों गोंड, भील, भारिया, सहरिया, कोरकू, कोल और बैगा के लोक कथाओं, जीवन शैली, रीति रिवाजों और सामाजिक रीति रिवाजों को पारंपरिक कला के भंडार के माध्यम से संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है। दरअसल यहाँ क्षेत्र की 7 जनजातियों के जीवन को उनके शिल्प के माध्यम से मनाया जा रहा है। जैसे ही आप इन दीर्घाओं में कदम रखते हैं, प्रदर्शन इस तरह से प्रदर्शित होते हैं कि आपको लगता है कि आप इनके घरों और जीवन के दिल में प्रवेश कर रहे हैं। इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छुटी हैं निशानियां। ये संग्रहालय भोपाल में मौजूद संग्रहालयों में सबसे नया है और 6 साल पहले ही 2013 में अस्तित्व में आया है। लेकिन जिस गैर पारंपरिक तरीके से यहाँ कलाकृतियों को सजाया गया है, वो इसे एक अलग ही पहचान देता है। ये संग्रहालय जनजातियों की परंपराओं और आस्थाओं को बाकी दुनिया तक पहुंचाने का जरिया है। जनजातीय संग्रहालय हमें मौका देता है कि हम गोंड, भील, बैगा, कोल, सहरिया जैसी महत्वपूर्ण जनजातियों की जीवन शैली के बारे में जान सकें। संग्रहालय की अलग-अलग दीर्घाओं में लगी कलाकृतियों को देखकर आप चकित होने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक आर्ट गैलरी में अलग-अलग जनजातियों के घरों को दिखाया गया है। उन घरों को मिट्टी, बांस, गोबर, घास आदि से बनाया गया है। ठीक उसी तरह जैसे सैकड़ों सालों से आदिवासी अपना घर बनाते आ रहे हैं। जंगल, फूलों, पत्तों, खेतों के बीच महिलाओं और पुरुषों की लगी मूर्तियां सदियों से चली आ रही है। आदिवासी जीवन की सच्ची झलक प्रदान करती है।
इस संग्रहालय की रूपरेखा की कल्पना करने वाले कलाकार हरचंदन सिंह भट्टी पुराने अंदाज से अलग हटकर इसे बनाने की वजह बताते हैं। बड़ी बड़ी कल्पना करने की स्वतंत्रता थी, बड़ी बड़ी कथाएं थी। बहुत सारे बहुत प्रतिभा के धनी और बहुत सारे लोग हमारे साथ थे और इस बीच में हमारे पास बहुत सारे आधुनिक संसाधन भी थे। इसलिए हमने कोशिश की कि किस कलाकार क्या कहेगा और उसमें हम कहने में क्या नवाचार कर देंगे, उसके विषयों में हम क्या जोड़ा और चीज़ें इजाफा करेंगे। भट्टी का ये भी कहना है कि कुछ नया करने की खोज से प्रेरित होकर ये संग्रहालय बनाया गया है और इसकी कहानी उसके चरित्रों ने ही रची है। चित्रकारों की एक बड़ी जमात थी हमारे सामने, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चॉइस थी। इसी तरह शिल्पकारों की और कई अलग अलग जनजातियाँ, बैगा है, भील है, उनके पास में अपनी एक परंपरागत समृद्धि है। जो उन्होंने जो यहाँ व्यवहार किया, हमने उसके लिए एक बड़े अवसर पैदा किए। वो एक किसी शिल्प को अपने व्यवहार के लिए छोटा बनाते हैं, लेकिन उसके कलात्मक तत्वों को लेके हमने विशाल संरचना की।